नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा ऑफ जर्मनी। और इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं उनकी भी मैक्सिमम यही क्वेरी रहती है कि सर वहाँ पे पीआर के क्या ऑप्शन है जर्मन के अंदर। इवन ये जो वीडियो है उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है जो हमारे यहाँ पे स्किल्ड हैं, जहाँ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, जिनके पास जर्मन से कोई भी जॉब ऑफ़र नहीं है। विदाउट जॉब ऑफ़र वो अपना जॉब सीकर वीज़ा जर्मन का अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। जॉब मिल जाती है तो वो उसको वहाँ पर रेजिडेंसी परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं टोटल ट्रुथ बताऊंगा। सिर्फ मैं आपको कोई लड्डू जैसी बातें, मीठी मीठी चीज़ें बताकर कोई केस लेने की या रजिस्टर करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं उसके अंदर भी मैं फैक्ट बताता हूं कि वहाँ पर फैक्ट क्या है, क्या चांसेस हैं आपके एडमिशन्स के, तो इन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, इन कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इवन जब कोई हमें क्वेरी भी करता है, मैं व्हाट्सअप नंबर है जो डेडिकेटेड मेरे पास रहता है 97 805 63 753 जो इस स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, वो मैं डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ। जब भी कोई भी पर्सन मुझसे कोई भी क्वेरी करता है तो मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो में क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब 150-200 मैसेज डेली आते हैं, सर मुझे बताइए मैंने जाना है। तो मतलब वहाँ पर मैं पींगे पाने की कोशिश नहीं करता। तो जॉब सीकर वीज़ा स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, इवन हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। और इस वीज़ाज़ को लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जाने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या ऑप्शंस हैं, वो सारा मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो जॉब सीकर वीज़ा के लिए एक तो जो वो भी लोग इसके लिए एलिजिबल है जिन लोगों के पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग है, जैसे किसी ने कोई डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेशन की हुई है ITI से या पॉलिटेक्निक से, वो भी लोग इस प्रोफेशन में, जिसको हम स्किल्ड प्रोफेशनल कहते हैं। क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने ये अपना जो स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर सेक्शन है, सेक्शन 18A B C D, उनके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। अगर आप उन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको उसके द्वारा और अच्छी नॉलेज आ सकती है। तो जो स्किल्ड लोग हैं, यहाँ पर कोई ITI है, कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है, व्हाट्सएवर है, वो भी वहाँ का 6 मंथ का वीज़ा जर्मन का लेकर जर्मन में जॉब ढूंढ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। बट उनके लिए यहाँ पर एक मेन रिक्वायरमेंट है आपका B1। आपके पास जर्मन लैंग्वेज का B1 जरूर होना चाहिए इंडिया के अंदर। आपकी एज 45 साल तक भी है तब भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जॉब सीकर वीज़ा। इवन देयर इज़ नो लिमिट, आप 50 साल के, 55 साल के, तब भी आप ये जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने फिर बता दिया, जो स्किल्ड लोग हैं, कैसा भी स्किल्ड है आपके पास उसकी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, वो अगर आपने अपनी सर्टिफिकेशन, जो आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा, उसको आपने एनावीन करवाया हुआ है, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी एजुकेशन को अवेल्यूएट करती है, तो करने के बाद इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास B1 तक होना ज़रूरी है। अभी आ जाते हैं डिग्री वालों के लिए। जिन बच्चों के पास डिग्री हैं, मतलब डिग्री, बैचलर डिग्री B.Tech है, B.Com की हुई है, या बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में की हुई है, वो भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी BA ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, BA हॉस्पिटैलिटीज़ वाले हैं, तो उनको थोड़ा वो कम प्रेफरेंस देंगे। बट आपके पास टेक्निकल B.Tech है तो आप भी इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। और उनके लिए जो जर्मन प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट जर्मन प्रोफिशेंसी के साथ वो अपना ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री है। B.Tech वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया, M.Tech वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं, तो उनकी भी एलिजिबिलिटी है। बट उनको अपनी भी जो इंडियन एजुकेशन है वो अनावीन करवानी पड़ेगी। जो जर्मन की रिकॉग्नाइज बॉडी है वो कैसे करवाते हैं वो हम खुद आपको बता देंगे किस वे से आपने करवाना है। अभी आता है इसके अंदर जो मेन और रिक्वायरमेंट क्या है। तो जर्मन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये वीज़ा 6 मंथ का मिलेगा। ड्यूरिंग ये 6 मंथ में आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं रेजिडेंसी परमिट में। अभी इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है, चाहे हमारा जो स्टूडेंट वहाँ पर इंटरनेशनल गया है जिसके पास डिग्री है, तो वहाँ पर उसको मिनिमम जो वेजेस है कितनी चाहिए, मतलब जब आपको वहाँ की जो जॉब मिलनी चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर बैचलर या मास्टर डिग्री करते हैं जर्मन जाने के बाद,
अगर उनके पास इस अमाउंट का ऑफ़र लेटर है तो तब आपका वो जो स्टूडेंट वीज़ा है रेजिडेंसी परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, जहां आपका जॉब सीकर वीज़ा है रेजिडेंसी परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। मिनिमम वेजेस है वो है 40,000 नहीं 44,000, 44,000 यूरो साल की इनकम आपको आपका एम्प्लॉयर ऑफर करे, तब आप ये वीज़ा को रेजिडेंसी परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी एज 45 साल से ज़्यादा है तो ये जो सैलरी है, जो सैलरी का पैकेज है वो 46,000 समथिंग है, 46,000 यूरो का पर ईयर का होना चाहिए, तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं, अभी ब्लू कार्ड होल्डर के लिए क्या है कि आप विदाउट फेडरल जो वहाँ की मिनिस्ट्री है, विदाउट फेडरल की मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बगैर भी अपना ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सैलरीज की रेंज है ब्लू कार्ड वालों के लिए वो है 54,000 यूरो की पर ईयर का पैकेज होना चाहिए। तो ये मैंने कैटेगरीज बता दी। लेकिन हम आते हैं स्किल्ड के ऊपर। स्किल्ड कैटेगरी वालों के लिए जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वाले, उनकी जो सैलरीज हैं वहाँ की जो रेंज है मेरे ख्याल से 1,600 यूरो से लेकर 2,000 यूरो की ईयर की, उनके लिए यही सैलरी दिखानी पड़ेगी। तो उनको जो जॉब सीकर वीज़ा है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। इवन अगर आपको वहाँ से कोई भी एम्प्लॉयर 1,600 से लेकर 2,000 यूरो की जॉब भेजता है तो यहाँ से भी आप अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट इट इज़ डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर, और वहाँ की फेडरल जो मिनिस्ट्री है वो आपको अप्रूवल देती है विदाउट जर्मन लैंग्वेज के, नहीं ये देखना पड़ेगा। तो अभी मैंने बता दिया कि यहाँ पर टेक्निकल लोग भी जा सकते हैं जो स्किल्ड हैं, इवन जिनके पास डिग्री है वो भी जॉब सीकर के लिए एलिजिबल है, तो ब्लू कार्ड वाले तो वैसे ही जाते हैं। तो आप इस वीज़ा पर अगर जब जाते हैं, जाने के बाद अपनी स्पाउस को भी बुला सकते हैं अगर आपके पास जॉब है। लेकिन जो जॉब सीकर है जिसको 6 महीने का वीज़ा मिला है वो कन्वर्ट नहीं होता, तो फिर वो अपनी स्पाउस को नहीं बुला पाएगा। लेकिन ये है कि इसमें आप अपने ये जॉब सीकर वीज़ा को स्टूडेंट कैटेगरी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है आपके लिए। दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन, ये भी आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। अभी मेन और रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस 6 मंथ के साथ में लेकर आएँ। तो यहाँ पर जो जर्मन एम्बेसी है वो दे आर प्रेफरिंग द ब्लॉग्ड अकाउंट फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए आपको अपना यहाँ पर ब्लॉग्ड अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, जिसके अंदर ये लेकर चलिए 5500 यूरो ब्लॉग्ड करके रखने पड़ेंगे, जो कि आपके साथ लिविंग एक्सपेंसेस साथ में जाएंगे, वो भी साथ में लगाना है। और साथ में आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, एयर टिकट और एक कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के अंदर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी एक्सप्लेन, आपकी यहाँ पर क्या एजुकेशंस हैं, यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है, आपने अपनी जो एजुकेशन को अनावीन करवाया है, रिकॉग्नाइज करवाया है जर्मन गवर्नमेंट से या नहीं करवाया है, आपने अपना जो प्रोफिशिएंसी है जर्मन लैंग्वेज की उसके बारे में भी मेंशन करना है कि आपको जर्मन लैंग्वेज इस लेवल तक आती है। तो जर्मन लैंग्वेज मैं उनको भी प्रेफर करता हूँ जो डिग्री वाले हैं, जिन्होंने डिग्री के बाद बीटेक वाले स्टूडेंट जाना, वो एटलीस्ट A1 जरूर कर लें। तो जर्मन लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है तो हमारा यहाँ पर फुल फ्लेज सेंटर है जो कि B1 तक आपको जर्मन लैंग्वेज भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपने जर्मन A1 से लेकर B1 तक सीखनी है, हमारे हर एक लेवल के 12,000 से लेकर 15,000 की फ़ीस है, उसमें भी ये आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये ब्लॉग्ड अकाउंट हो गया, कवरिंग लेटर हो गया, और इसके अलावा कि आपने एफर्ट्स क्या किए हुए हैं, वहाँ पर कितने एम्प्लॉयर्स के साथ आपका कनेक्शंस हैं, कितने लोगों को आपने अपना रिज्यूम भेजा है, वो जो कोर्सपोंडेंस आपकी ईमेल के थ्रू हुई है वो भी आपने अपनी फ़ाइल के साथ लगानी है और अपने कवरिंग लेटर के अंदर एक्सप्लेन करनी है। और सबसे ज़्यादा अभी जॉब सीकर वीज़ा में दिक्कत क्या आ रही है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है वीज़ा अपॉइंटमेंट। वीज़ा अपॉइंटमेंट में 6 महीने से लेकर 1 साल लगता है। जब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसके बाद जब फाइल एम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं तो उसके बाद एम्बेसी 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर आपको वीज़ा का डिसीज़न दे देती हैं, और मैक्सिमम 90% वीज़ा, 90 से 95% वीज़ा जॉब सीकर वालों को वहाँ की गवर्नमेंट एम्बेसी प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि वहाँ पर एक फॉर्मल इंटरव्यू भी होती है। अगर आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते तो तब भी ये पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा अभी आते हैं परमानेंट रेजिडेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों का रहता है कि सर वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी हम कैसे ले सकते हैं।
आइदर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आइदर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, आइदर आप वहाँ पर ब्लू कार्ड होल्डर हैं। तो इनके लिए सबके लिए यही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वहाँ पर 4 साल अगर आपने वहाँ पर जॉब की है तो आफ्टर 4 ईयर आप एलिजिबल हैं जर्मन की परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। अभी आप देख लीजिए कि जब आपके 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप इमीडिएटली अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्लियरली इमिग्रेशन जो अभी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर मेंशन किया है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रखी है कि आपने 48 मंथ 48 मंथ आपने 48 मंथ अपनी सोशल सिक्योरिटी ज़रूर पे की हो। ये नहीं है कि आपने 4 साल में 48 मंथ ही बनते हैं और ये 4 साल में 4 महीने की सोशल सिक्योरिटी दी नहीं है, जॉब चले गई या जॉब में गैप आ गया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है 48 मंथ का ज़रूर होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी वहाँ की गवर्नमेंट के पास, तो तब आप ये परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो कंट्रीब्यूशन कंफर्मेशन है जब आपने पीआर अप्लाई करनी है साथ में लगना है। तो जॉब सीकर वीज़ा से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है और इवन मैं वो डाटा भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कौन कौन से एम्प्लॉयर है, कॉरस्पॉन्डेंस आपने खुद करनी है, उनसे क्या मेल आ रही है, क्या मेल जा रही है, ताकि जब आप एम्बेसी में अपनी फ़ाइल सबमिट करवाने जाएँ आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो हो वीज़ा ऑफिसर को फेस करने का कि हाँ मैंने इन लोगों को अपने सीवी भेजे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि आ जाइए, जहाँ उन्होंने कहा कि शॉर्ट लिस्टेड है, जहाँ बताया कि वैकेंसी नहीं है, व्हाट्सोएवर है, ऐसी चीज़ें जब आप वीज़ा ऑफिसर को बताएंगे ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो जॉब सीकर वीज़ा या जर्मनी का किसी भी टाइप का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकते हैं। जर्मन से रिलेटेड कम से कम 200 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर है, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अपने चैनल पर डालता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर पुश करें। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।